क्या आपका पुराना साथी अभी भी आपको याद करता है? और क्या वह दोबारा आपकी जिंदगी में लौट सकता है? आज की इस टैरोट रीडिंग में हम उन गहरी और उलझी हुई भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके और आपके पुराने साथी के बीच अभी भी मौजूद हो सकती हैं। इन कार्ड्स की एनर्जी बताती है कि उनके अंदर पैशन और अट्रैक्शन तो है, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन, ईगो क्लैशेस और ओवरथिंकिंग भी चल रही है। कहीं ना कहीं वे खुद को मेंटली ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में इमोशनल फुलफिलमेंट और कनेक्शन की इच्छा अभी भी जिंदा है। उनके थॉट्स में क्यूरियोसिटी है, पर साथ ही बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट भी मजबूत हो रही हैं, और शायद जिम्मेदारियों का बोझ उन्हें पीछे खींच रहा है, जबकि फ्यूचर को लेकर एक उम्मीद भी बनी हुई है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो कभी आपके बहुत करीब था, तो यह रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आप कंफ्यूजन, इंतजार या अनआंसर्ड फीलिंग्स से गुजर रहे हैं, तो यह मैसेज आपसे जुड़ सकता है। याद रखें, यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हर मैसेज हर किसी पर पूरी तरह लागू नहीं होगा। अब कुछ सेकंड के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति को अपने मन में याद करें। इस रीडिंग में हम जानेंगे उनकी सच्ची भावनाएं, उनके करंट थॉट्स और आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको ऐसी सोलफुल रीडिंग्स पसंद है, तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। जब हम आपके सवाल को महसूस करते हैं कि क्या आपका पुराना साथी वापस लौटेगा और उनके दिल में क्या चल रहा है, तो इन शुरुआती एनर्जीज में एक बहुत गहरी और सच्ची कहानी छिपी हुई दिखती है। नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा सबसे पहले सामने आती है, जो यह संकेत देती है कि यह रिश्ता कभी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, पैशन और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। यह वह कनेक्शन था जिसमें अचानक से फीलिंग्स तेजी से बढ़ी, जैसे किसी ने आपके जीवन में एक नई रोशनी जला दी हो। आपका साथी उस समय इम्पल्सिव एनर्जी में था, वह दिल से चलने वाला इंसान लग रहा था जो आपके करीब आने में झिझका नहीं। लेकिन इसी कार्ड के अंदर एक सटल सा संदेश भी छिपा होता है कि यह एनर्जी कभी-कभी स्थिर नहीं रहती। इसका मतलब यह नहीं कि फीलिंग्स सच्ची नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता है कि उनका अप्रोच थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। उन्होंने आपको चाहा, उन्होंने उस कनेक्शन को महसूस किया, लेकिन शायद उनके अंदर एक रेस्टलेस नेचर भी था जो एक जगह टिकने में कठिनाई महसूस करता है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि वह क्यों दूर चले गए, तो कहीं न कहीं यह उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा भी हो सकता है, जहां वे इमोशंस को गहराई से महसूस करते हुए भी लंबे समय तक उसी इंटेंसिटी में नहीं रह पाए। इसके बाद 5 ऑफ वैंड्स आता है, और यह कार्ड उस इनर कॉन्फ्लिक्ट और बाहरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की ओर इशारा करता है जो इस रिश्ते के बीच आ सकती थी। यह एनर्जी बताती है कि आपके और उनके बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स, ईगो क्लैशेस या कम्युनिकेशन गैप्स रहे होंगे। यह जरूरी नहीं कि यह बड़े झगड़े ही हों, बल्कि छोटी-छोटी बातों में भी टकराव हो सकता था, जहां दोनों अपनी बात को सही साबित करना चाहते थे। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि उनके अंदर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चल रहे थे। एक तरफ वे आपके साथ रहना चाहते थे, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियां या लोग भी हो सकते थे जो इस कनेक्शन को कॉम्प्लिकेट कर रहे थे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इंसान खुद अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पाता, और वही कंफ्यूजन बाहर के व्यवहार में दिखाई देता है। इस कार्ड की एनर्जी यह कहती है कि जो दूरी बनी, वह केवल लैक ऑफ फीलिंग्स की वजह से नहीं थी, बल्कि उस समय का माहौल, मानसिक स्थिति और आसपास की एनर्जीज भी उस सेपरेशन में योगदान दे रही थी। फिर आता है 8 ऑफ सॉर्ड्स, और यह कार्ड बहुत गहरी इमोशनल और मेंटल स्थिति को दर्शाता है। यह बताता है कि आपका साथी इस समय खुद को मेंटली ट्रैप्ड महसूस कर सकता है,
यह ऐसा फेज हो सकता है जहां वे अपने ही थॉट्स, फियर्स और डाउट्स में उलझे हुए हैं। यह जरूरी नहीं कि उन्होंने कॉन्शियसली आपको भुला दिया हो, बल्कि यह भी हो सकता है कि वे अपने ही मन के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें लग सकता है कि वे कुछ कर नहीं सकते या सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है। इस कार्ड में एक एनर्जी होती है सेल्फ रिस्ट्रिक्शन की, जहां इंसान खुद ही अपने लिए सीमाएं बना लेता है, बिना यह समझे कि बाहर निकलने का रास्ता अभी भी मौजूद है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके साथी के अंदर रिग्रेट या गिल्ट जैसी फीलिंग्स भी आ जा रही हों, लेकिन वे उन्हें ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वे सोचते बहुत हैं, लेकिन एक्शन लेने में रुक जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और इसी खींचतान में इंसान खुद को पावरलेस महसूस करने लगता है। जब आप इन तीनों कार्ड्स को एक साथ देखते हैं, तो एक कहानी बनती है। एक ऐसा रिश्ता जो पैशन और अट्रैक्शन से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच उलझ गया, और अब एक ऐसी स्थिति में है जहां आपका साथी खुद को मेंटली स्टक महसूस कर रहा है। लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण भी है, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स यह भी सिखाता है कि यह बंधन स्थायी नहीं है। यह केवल परसेप्शन है, एक टेम्पररी फेज है जहां क्लैरिटी धीरे धीरे आ सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर उनके अंदर फीलिंग्स थी, तो वे पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि कंफ्यूजन और फियर के पीछे कहीं दब गई हैं। आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि यह जर्नी केवल उनके बारे में नहीं है, बल्कि आपकी अपनी इमोशनल ग्रोथ का भी हिस्सा है। आपने इस कनेक्शन में जो महसूस किया, वह सच्चा था, और जो चैलेंजेस आए, वे भी आपको कुछ सिखाने के लिए ही आए। यह रीडिंग आपको यह संकेत देती है कि चीजें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कभी कभी किसी का दूर जाना इस बात का संकेत नहीं होता कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति खुद के अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं या उनके बारे में सोच रहे हैं, तो यह एनर्जी आपको यह समझने में मदद करती है कि उनके अंदर अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। वे शायद खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फियर्स को फेस कर रहे हैं, और यह प्रोसेस समय ले सकता है। यह एक ऐसा फेज है जहां क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी, और जब आएगी, तो चीजें पहले से ज्यादा साफ नजर आएंगी। 10 ऑफ कप्स, द लवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। जैसे जैसे यह रीडिंग आगे बढ़ती है, यहाँ एक बहुत ही कोमल और दिल को छूने वाली ऊर्जा सामने आती है, जो यह संकेत देती है कि भले ही बीच में दूरी और उलझने आई हों, लेकिन इस कनेक्शन के अंदर की भावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले एक ऐसे इमोशनल फुलफिलमेंट की ओर इशारा करती है, जिसे आपका साथी कभी आपके साथ महसूस कर चुका है। यह केवल अट्रैक्शन या मोमेंट्री हैप्पीनेस नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून, एक अपनापन और एक ऐसा एहसास था कि सब कुछ ठीक हो सकता है जब आप दोनों साथ होते हैं। यह कार्ड यह बताता है कि उनके दिल में कहीं न कहीं यह मेमोरी अभी भी जिंदा है। वे उस समय को याद कर सकते हैं जब सब कुछ सरल, खुशहाल और इमोशनली कंप्लीट लगता था। कभी कभी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दिल के किसी कोने में वह फीलिंग बनी रहती है कि जो कनेक्शन उन्होंने आपके साथ महसूस किया, वैसा फिर कहीं नहीं मिला। यह एनर्जी यह भी दर्शाती है कि अगर परिस्थितियां सही हों, तो यह रिश्ता फिर से इमोशनल हार्मनी की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि इसकी जड़ें केवल सरफेस लेवल पर नहीं थी, बल्कि गहराई में थी। इसके बाद द लवर्स आता है, और यह कार्ड इस कनेक्शन की सच्चाई और डेप्थ को और भी स्पष्ट करता है। यह केवल रोमांटिक अट्रैक्शन का संकेत नहीं है, बल्कि एक सोल लेवल कनेक्शन की ओर इशारा करता है, जहां दो लोग एक दूसरे के सामने अपने असली रूप में आते हैं। इस कार्ड में एक चॉइस की एनर्जी भी होती है। यह बताता है कि आपका साथी इस समय एक ऐसे मोड़ पर हो सकता है
जहां उसे अपने दिल और दिमाग के बीच चुनाव करना है। वह यह सोच सकता है कि क्या वह अपने इमोशंस को फिर से अपनाए या फिर प्रैक्टिकल रीजंस के चलते दूरी बनाए रखे। यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि इस कनेक्शन में ऑनेस्टी और क्लैरिटी की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कभी कम्युनिकेशन में कमी रही या कुछ बातें अधूरी रह गईं, तो वही चीजें आज उनके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर रही होंगी। लेकिन इस कार्ड का पॉजिटिव पहलू यह है कि यह कनेक्शन मीनिंगफुल है और इसमें एक ऐसी पुल है जो आसानी से खत्म नहीं होती। यह उन्हें बार बार आपकी ओर सोचने पर मजबूर कर सकती है, चाहे वे उसे ओपनली एक्सेप्ट करें या नहीं। फिर आता है पेज ऑफ सॉर्ड्स और यह कार्ड उनके करंट थॉट्स और बिहेवियर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाता है। यह एनर्जी क्यूरियोसिटी की है, ऑब्जर्वेशन की है और कहीं ना कहीं एक दूरी बनाकर भी कनेक्शन को समझने की कोशिश की है। आपका साथी शायद ओपनली सामने आकर बात न कर रहा हो, लेकिन वह आपके बारे में जानने की इच्छा रखता है। यह ऐसा भी हो सकता है कि वे आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर नजर रख रहे हों या किसी इनडायरेक्ट तरीके से यह जानने की कोशिश कर रहे हों कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या आप अभी भी उनके बारे में सोचते हैं। यह कार्ड एक इमैच्योर या कॉशियस कम्युनिकेशन स्टाइल को भी दर्शाता है, जहां इंसान पूरी तरह से खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन पूरी तरह दूर भी नहीं जाना चाहता। उनके अंदर क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं और एक क्यूरियोसिटी है कि क्या यह कनेक्शन अभी भी वैसा ही महसूस हो सकता है जैसा पहले था। जब इन तीनों कार्ड्स की एनर्जीज को एक साथ महसूस किया जाता है, तो एक बहुत ही इमोशनल और रियलिस्टिक पिक्चर सामने आती है। आपका साथी केवल अतीत को याद नहीं कर रहा, बल्कि वह उस कनेक्शन की वैल्यू को भी समझ रहा है जो उसने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन साथ ही वह अभी भी पूरी क्लैरिटी में नहीं है। वह ऑब्जर्व कर रहा है, सोच रहा है और अपने अंदर के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा फेज है जहां फीलिंग्स मौजूद हैं, लेकिन एक्शंस अभी भी हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी के बीच अटके हुए हैं। यह आपके लिए भी एक जेंटल रिमाइंडर है कि हर कनेक्शन की अपनी टाइमिंग होती है। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही कंफ्यूज्ड और वल्नरेबल होता है जितना आप खुद महसूस करते हैं। लेकिन इस रीडिंग की एनर्जी यह बताती है कि जो बॉन्ड आप दोनों के बीच था वह सुपरफिशियल नहीं था। उसमें सच्चाई थी, डेप्थ थी और शायद इसी वजह से वह आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ। जैसे जैसे यह रीडिंग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, यहाँ एक गहरी मैच्योरिटी, रियलाइजेशन और इनर ग्रोथ की एनर्जी सामने आती है, जो इस पूरे कनेक्शन की दिशा को समझने में मदद करती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सबसे पहले यह संकेत देती है कि अब इस रिश्ते में क्लैरिटी और ट्रूथ की बहुत बड़ी भूमिका है। यह एनर्जी दिखाती है कि या तो आप या आपका साथी या फिर दोनों ही अब इमोशनल इल्यूजन से बाहर निकलकर चीजों को साफ नजर से देखना सीख रहे हैं। यह वह फेज होता है जब इंसान अपने दिल की फीलिंग्स को दबाता नहीं है, लेकिन साथ ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज को भी समझता है। आपके साथी के अंदर भी यह रियलाइजेशन आ सकता है कि उन्होंने अतीत में क्या डिसीजंस लिए, क्या गलतियां हुईं और किन बातों को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि अगर वे वापस आते हैं, तो उनका अप्रोच पहले से ज्यादा ऑनेस्ट और डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि अब वे इमोशनल क्लैरिटी की इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन सुपरफिशियल नहीं रहेगा, बल्कि सच्चाई और समझ के साथ आगे बढ़ने की संभावना बनती है। इसके बाद 10 ऑफ वैंड्स आता है और यह कार्ड उस इमोशनल और मेंटल बर्डन को दर्शाता है जो आपका साथी अपने अंदर लेकर चल रहा है। यह केवल इस कनेक्शन का ही बोझ नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस और दबाव भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
कभी कभी इंसान इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि वह अपने इमोशंस को साइड में रख देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ है जिसे संभालना जरूरी है। आपका साथी भी शायद इसी स्थिति से गुजर रहा है, जहां वे आपको मिस करते हुए भी अपने करंट स्ट्रगल्स में उलझे हुए हैं। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि वे थक चुके हैं उस बोझ से, और कहीं न कहीं वे एक इमोशनल राहत चाहते हैं। लेकिन यह राहत तभी संभव है जब वे अपने अंदर के भार को पहचानें और धीरे धीरे उसे रिलीज करें। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अगर वे वापस आने का सोचते हैं तो वह डिसीजन इम्पल्सिव नहीं होगा, बल्कि बहुत सोच समझकर लिया जाएगा, क्योंकि अब वे जिम्मेदारियों का वजन भी महसूस कर रहे हैं। फिर आता है 3 ऑफ वैंड्स, जो इस रीडिंग में एक नई उम्मीद और आगे देखने की एनर्जी लेकर आता है। यह कार्ड बताता है कि आपका साथी अब फ्यूचर के बारे में सोचने की स्थिति में आ रहा है। वह केवल अतीत में अटका हुआ नहीं है, बल्कि यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यह एक ऐसा फेज होता है जहां इंसान दूर से चीजों को ऑब्जर्व करता है, प्लान करता है और यह तय करता है कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही हो सकता है। आपके कनेक्शन के संदर्भ में यह दर्शाता है कि वे यह सोच सकते हैं कि क्या इस रिश्ते को फिर से एक मौका दिया जा सकता है, और अगर हाँ, तो किस तरह से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। यह कार्ड पेशेंस और टाइमिंग का भी संकेत देता है, जहां चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं और सही समय आने पर क्लैरिटी मिलती है। यहाँ एक सकारात्मक एनर्जी है कि फ्यूचर पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज अभी भी खुली हुई हैं। अंत में स्ट्रेंथ कार्ड आता है, जो इस पूरी रीडिंग को एक बहुत ही सुंदर और सशक्त कंक्लूजन देता है। यह कार्ड बाहरी ताकत की नहीं, बल्कि अंदर की शक्ति, धैर्य और कंपैशन की बात करता है। यह दर्शाता है कि इस कनेक्शन में चाहे जितनी भी चुनौतियां आई हों, उनमें एक जेंटल और हीलिंग एनर्जी भी मौजूद है। आपका साथी भी अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और डाउट्स को ओवरकम करने की कोशिश कर सकता है। यह प्रोसेस तेज नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वे अपने अंदर की क्लैरिटी और करेज को महसूस करेंगे। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि अगर यह कनेक्शन फिर से आगे बढ़ता है, तो वह पहले जैसा इम्पल्सिव या अनस्टेबल नहीं होगा, बल्कि उसमें अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और इमोशनल बैलेंस ज्यादा होगा। जब इन सभी एनर्जीज को एक साथ महसूस किया जाता है, तो यह रीडिंग एक ऐसी जर्नी को दर्शाती है जहां शुरुआत में पैशन और कंफ्यूजन था, फिर इमोशनल डेप्थ और रियलाइजेशन आया, और अब एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां ग्रोथ, हीलिंग और मैच्योर डिसीजंस की संभावना है। यह जरूरी नहीं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, लेकिन यह जरूर दिखता है कि दोनों ही अपने अपने स्तर पर इवॉल्व हो रहे हैं। और कभी-कभी यही एवोल्यूशन फ्यूचर में किसी कनेक्शन को एक नई दिशा देने का कारण बनता है। इस पूरी रीडिंग की ऊर्जा हमें यह संकेत देती है कि यह कनेक्शन केवल एक साधारण रिश्ता नहीं था, इसमें गहराई, अट्रैक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग दोनों शामिल थे, लेकिन साथ ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मेंटल कंफ्यूजन और जिम्मेदारियों का दबाव भी रहा, जिस वजह से दूरी आई। फिर भी दिल के किसी कोने में फीलिंग्स और कनेक्शन की यादें अभी भी जीवित हो सकती हैं, और आगे चलकर क्लैरिटी और मैच्योरिटी के साथ कुछ नई पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। याद रखें, आपके पास अपनी भावनाओं को समझने, खुद को हील करने और सही निर्णय लेने की पूरी शक्ति है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और अपने इनर वॉइस को सुनें। इस समय खुद को शांत रखें, जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें और अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें। मन ही मन यह एफर्मेशन दोहराएं, मैं शांति में हूँ, मैं स्पष्टता में हूँ, और जो मेरे लिए सही है वह सही समय पर मेरी ओर आएगा। इस रीडिंग को सुनने और अपना समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ऐसी सोलफुल रीडिंग्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।
और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में एंजल नंबर 111 जरूर लिखें। ईश्वर आपको शांति, प्रेम और सही दिशा प्रदान करें।